हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो 2 दिन मैं मायके में रह के आ गई और आज आपको दिखाती हूँ कि घर की और घर वालों की हालत कैसी थी। मेरे जाने के पीछे इन्होंने क्या क्या किया। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको व्यू ही दिखा देती हूँ यहाँ का। और वहाँ बैठे हुए हैं डैडी जी। और क्या खाया? पेंसिल भी लाई हूँ मैं अपने लिए। हाँ, मैंने भी लाई है पेंसिल। और हाँ, और हमने वहाँ बहुत चीजियाँ खाई, टॉफियाँ खाई, फिर भी देखा, बहुत मजे किए। हाँ, और क्या देखा? और खेले और नाना को सुताया। नाना तो तेरा चला गया फॉरेन में। नहीं चला है। हाँ? नानी तो चली गई है। हैं? सोलन में चली गई है नानी तो। और नाना? नाना भी सोलन में चला गया। नहीं, वो तो निचले वाले घर में नहीं गया। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये लोग कैसे कैसे घर को मैनेज कर रहे थे और घर की हालत कैसी हो गई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और जी अभी आ गया हूँ मैं चपाती बनाने के लिए। डैडी के लिए चपाती बनाऊंगा। सब्जी मैंने बना दी है। तो पहले इसको सेट कर रहा था कि मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। ये दूध रखा हुआ बॉईल करने के लिए, तो मुझे याद नहीं रही, तो मैं फ्रिज में डाला हुआ था। तो मैं अभी दूध को कर रहा हूँ बॉईल। और देखो, चपाती मुझे बनाने नहीं आती है, आटा थोड़ा बहुत आता है गूंदने। मुझे वो छान ली है, ये रख दिया आपके सामने में। और चपातियाँ बनेगी तो जरूर है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बनेगी भैया। क्योंकि पता क्या, सुबह चावल बनाए थे और राजमा बनाए हुए थे। तो अब यार पता क्या है, सुबह शाम चावल अच्छे नहीं लगते, तो रात को चपातियाँ खाना चाहिए। वैसे मैं चपातियाँ खाता हूँ। जैसे दूध होने वाला है, ये देख सकते हो। उससे एक बॉईल आएगा और इसके अंदर इसको बंद कर दूंगा। फिर मैं इसमें आटा गूंदने वाला हूँ और ये फूल ये निकलने वाला है। इसको होने देता हूँ, क्योंकि पता क्या, आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, सारा दूध निकल जाएगा ये। और ये दूध निकलने वाला है और ये आ गया बाहर और ये कर दिया मैंने बंद। अब देखो, साफ सफाई मैंने थोड़ी सी की। बर्तन भाई मेरे से साफ नहीं होते हैं, वो बंदना आके करेगी। और ये थोड़ा गैस गंदा है, उसके लिए आप कमेंट मत लिखना, ये बंदे ऐसे ही करते हैं, आगे आपकी मर्जी। तो अब मैं थोड़ा सा पीतने आटा गूंदने आएगा, क्योंकि मुझे कि नहीं आएगा। पहले मैंने छान लिया है ना ये, और देखते हैं कि एक्चुअली ना मैंने आटा थोड़ा बहुत सीखा था वरना से देख देख के। अब ये नहीं ज्यादा पानी पड़ गया इसके अंदर, तो अब देखते हैं। पर ये है कि चपातियाँ बना लूंगा मैं। तीन चार चपातियाँ डैडी खाएंगे, 3 का चपातियाँ मैं खाऊँ। थोड़े से चावल बच गए दिन के ना, तो वो एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि ज्यादा चपातियाँ मेरे से बनाई नहीं जाती है, क्योंकि ना वो गोल नहीं बनती है मुझसे। तो बस इसको मैं देख लेता हूँ। आटा गूंद रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो आप। पता नहीं ज्यादा पानी तो नहीं गिर गया मेरे से, गीला। तो थोड़ा सा गूंद लेता हूँ, फिर फिर ना वीडियो लंबा हो जाता है, बोलते स्किप कर, फिर देखते नहीं हो यार आप। मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, जब ये गूंद जाएगा फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो भाई तभी बोलते हैं ना कि जब मम्मियाँ अपनी बेटियों को सिखाती है ना घर का काम, किचन का काम, तो बेटों को भी उतना ही प्रॉपर तरीके से सिखाना चाहिए। तभी फिर वो कहीं भी हार नहीं मान सकते और अपना काम। देखिए, अब टाइम का कोई पता नहीं होता कब टाइम पड़ जाए। और जब लड़का लड़की समान है तो घर के काम भी समान तरीके से आने चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए वैसे कि सबको भी। मैं तो मिट्ठू को, शानू को, दोनों को जब सिखाने लगूंगी तो दोनों को ही बराबर सिखाऊंगी। और मैंने आटा गूंद दिया है और ये बना दिए हैं पोलू टाइप के, ऐसे करके ये। तो बस अब मैं बना रहा हूँ चपाती। देखते हैं बनती भी कि नहीं बनती। और ये ना तवा रख दिया है, काफी गर्म हो गया ये भैया। क्योंकि ना लड़कियां बना सकती है, तो यार बंदे भी तो बना सकते हैं ना। ठीक है, देखते हैं। अब सीधी बन जाएगी तो देवी, और वैसे मेरी देवी माँ मेरे साथ रहती है हमेशा। तो क्योंकि मैं ना कभी गलत नहीं करता हूँ, किसी के लिए अच्छी सोच रखता हूँ। तो यार थोड़ा ना मुझे लगता है गीला हो गया है ये आटा है, तो क्योंकि चिपक रहा है। तो देखते हैं अब बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं। बन गए
तो बहुत अच्छी बात है, पर गोल गोल बनने चाहिए। और ये गोल ही बने हैं। जय देवी माँ की जय हो, जय का जाल माता की। बस मेरे फूल के गोल गोल बन जाए यार, क्योंकि पता क्या है, खाने वाले को भी थोड़ा सा होता है ना, वो वंदना ऐसे करती है ना, उसी को देख रहा हूँ, आता नहीं है। और ये डाल दिया मैंने तवे पे। अब तवे पे लगेगा तब तक मैं दूसरा आलू बोलते हैं इसको ऐसे कर लो। यार लड़के बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? क्या चीज जो लड़कियां कर सकती हैं यार, हम नहीं कर सकते हैं? यार फुलके ही तो बनाने हैं, फुलके बनाने में क्या पड़ता है यार? टेढ़े मेढ़े बन जाए, टेढ़े हो गए मेरे से ये ना। एक्चुअली मुझे लगता है कि पता नहीं थोड़ा सा मेरे से ना झोलमोल हो गया कुछ ना कुछ। और मेरा फुलका हो गया है रेडी, और भाई का फुलका फूलने वाला है। अगर नहीं फूला ना तो हो जाएगी मेरी झंड। तो इस करने के लिए ना मैंने इसको थोड़ा सा ये कर लूंगा भैया, ये फूल जाए। और ये भाई का फुलका फूल गया, ये देख सकते हो आप, फूल रहा धीरे धीरे। और ये गोल ही बना है मेरे से, तो बस फिर ना मैं बना लेता हूँ ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारे फुलके की। आप बताना मुझे कि अच्छे बने हैं कि नहीं बने हैं। ये नहीं है कि यार वरना घर पे तो खाना नहीं बनाऊंगा मैं, पेट तो भरना ही पड़ता है ना भाई, पापी पेट का सवाल है। और ये एक रख दिया मैंने यहाँ पे फुलका, और ये दूसरे की है, ऐसे करते हैं शायद। ये जय का देवी माँ। भाई ऐसी बात नहीं है, पतिदेव ने भी बहुत अच्छे से कर लिया, चाहे से आता था चाहे से नहीं, लेकिन फाइनली कर दिया, कर दिखाया इन्होंने आज। और भी चपातियाँ ना बन गई है। ये चपाती मैंने यहाँ पे रखी हुई है, और एक्चुअली ना गैस सिलेंडर हो गया था खत्म, ये मैंने दूसरा चेंज किया अभी, तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने, लग नहीं रहा था ये। तो और भाई स्पाइस पूरी देखो बंदे करते नहीं है, तो अगर स्पाई का काम है वंदना का, वंदना ही करती है घर में स्पाई वगैरह। इसको यहाँ पे रख देते हैं, और बस दाल बनाई हुई है, और डैडी को दे के आता हूँ मैं। और चपातियाँ बनाई है, ये देखो, ये बनाई है चपातियाँ, थोड़ी बहुत जल गई होगी तो भैया अब देखो, इतना एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, पर ये बोलो कि डैडी के लिए मैंने चपातियाँ बना दी, क्योंकि रात को ना डैडी चपातियाँ खाते हैं और मैं भी चपातियाँ खाता हूँ। दिन में चावल खा लिए थे हमने, तो बस आप भी खाना खा लो। और चपाती ले आया हूँ कने, ये लगा दिया खाना मैंने यहाँ पे, चपाती कने ये दाल है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं ना कि मेरे जाने के पीछे 2 दिन सिर्फ मैं घर से बाहर रही, और 2 दिन में घर की हालत क्या से क्या हो गई वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो देखो किचन की हालत देखो, मतलब क्या क्या पति में है। आटा मतलब कि रोटी बनाई होगी तो यहाँ से उठाया तक नहीं है, ये देखो स्पॉट पूरा यहाँ पे गूंथा गया आटा, और बर्तनों का जो ढेर लगा है ना, ओ माय गॉड, मतलब क्या ही बताना आपको। यार ये बोलना कि मतलब खाना भी बना लिए, बर्तन तो भाई ऐसे ही होते हैं, अब बंदों को नहीं आता इतना ना। ये मैंने तेल लिए छोड़े हैं ये बर्तन धोने के लिए, ये मतलब मेरे लिए एक सजा के रूप में छोड़े इन्होंने, ऐसे ये कर देते थे काम तक। क्यों पहले उस दिन तो आपने किया था, उस दिन पर था, उस दिन पूरा मतलब ब्लॉग बनाया था, याद है आपको? मैं रात को इतना ज्यादा ब्लॉग में लेट हो गया थोड़ा, मैंने अगर खाना खा लेता हूँ, बहुत ज्यादा बर्तन थे, मैं सुबह धोऊंगा मैं, कि ऐसा सोच के कि भाई ये सजा के रूप में मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ा हुआ है। वो यार लेडीज जल्दी कर लेती है ना इसको, फटाफट धोने में एक्सपर्ट होती है। ढेर लगाते रहो जमाते रहो और लेडीज फटाफट करेगी, है ना? क्या बात। चल कोई चक्कर नहीं, जल्दी करते साफ। इन्होंने मुझे ना, अब देखो फिर मैं ये सारा पहले क्लियर करूंगी, उसके बाद अभी तक इन्होंने कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है। डैडी जी को लगी होगी भूख तो फटाफट रोटी बनाती हूँ,
और आप रेडीमेड अगर छोले ले आए तो बात बन जाए। और चल छोले ले आंदा मैं, छोले दी दुकान च। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ना खाने में। छोले तो फुलके फालके बना दे फटाफट। देखो लार टपकने लग जाती है जब छोले का नाम आंदा है। चला ठीक है, छोले ले आंदा मैं जल्दी तो जल्दी। सुबह जल्दी ही मैं आ गई थी मायके से, वो तो आपको दिखाई दिया था। और फिर जैसा इन्होंने कुछ बनाया नहीं था अभी तक, मेरा फास्ट है मंडे का, और इनके लिए फिर मैंने बोला कि आप लोग बस छोले ले आओ, तो साथ में चपाती मैंने फिर बना दी। और इनको खाना देने के बाद फिर ये देखिए मतलब जो ढेर लगा रखा है इन्होंने मेरे हिस्से का तो अब इसको समेटूंगी सारे के सारे। पहले मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि अब देखिए ना लेडीज़ लोगों को जब घर अगर इस तरह का मिले तो पहले सारा कुछ साफ़ करने के बाद ही तसल्ली मिलती है। तो बस फिर मैं यहाँ किचन में ही आई और देखते ही फिर मेरे को लगा कि नहीं पहले इसको ही कर लेती हूँ क्लियर, उसके बाद ही आगे का कुछ काम करूँगी। और फिर बस और आज पूरा दिन मतलब इसी साफ़ सफाई में ही निकल गया, तो बहुत ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं किया। और मेरा फास्ट होता है मंडे का, तो बस मैं फिर ये व्रत खोल रही थी अपना। इसके अलावा डिनर अभी तैयार हो चुका है, और डिनर में बनाए हैं चावल, नए कुकर में ही आज फिर से बनाए हैं हमने, जो इलेक्ट्रिक वाला है। मुझे अच्छा लगा ये कुल मिला करके, और गैस की भी बचत हो जाती है। बाकी चपाती भी बनाई है साथ में। और ये मशरूम और पनीर की रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि इससे पहले भी मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी थी। तो बस फिर और बस खाना वाना खा करके ये फिर क्लीनिंग का रूटीन चला हुआ है, क्योंकि देखिए वही बात आ गई ना कि लेडीज़ अपना काम प्रॉपर तरीके से करती है तभी हटती है, और जेंट्स के साथ ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वही बात आ गई ना कि चाहे लाख कोशिश कर लो आप, लेकिन लेडीज़ की तरह जेंट्स लोग घर नहीं संभाल सकते। तो वही बात है कि लेडीज़ के बिना ना घर घर नहीं होता, तो तभी तो लेडीज़ को ना घर की लक्ष्मी बोला जाता है। तो सारा मेंटेन करना पता नहीं क्यों औरतों को ही भगवान ने ये सहन शक्ति दी होती है कि वो हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से करती है, और कोई भी मुसीबत हो उसे भी बहुत शालीनता से हैंडल कर लेती है। तो चलिए ऐसा हो जाता है। और बड़ी बड़ी बातें पता नहीं आज मैं क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली हमारी ना थोड़ी सी बहस हो गई थी आपस में, इसलिए फिर मैं भी गुस्से में गई थी मायके। और फिर जब मतलब होता ही है ना कि फिर दिल नहीं लगता अगर आप ऐसे में कभी भी नहीं गई थी ऐसे दिन इनके बिना कभी भी। हम सभी जाते थे और शाम को आ जाते थे, कई बार डिनर करके ही, या फिर अगर रहते भी थे तो एक रात के लिए रहते थे और आ जाते थे। इस टाइम पहली बार हुआ है कि 2 दिन मैं रह के आई मायके में, मतलब 2 दिन और 2 रातें। तो फिर इन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, और हम लोगों को भी फिर हो ही जाता है ना, अब आदत भी नहीं है, अब अपने ही घर की आदत पड़ चुकी है अकेले रहने की। हाँ वहाँ पे तो फैमिली बहुत बड़ी है, पहले होता था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे चलो छोड़ो वो सब बातें, जो बीत गई सो बात गई। और अभी फिर देखिए क्लीनिंग भी हो गई आपसे बातें बातें करते करते। तो यही बात है कि लेडीज़ ही घर को स्वर्ग बनाती है। चलिए होता रहता है, रूठना मनाना ये सब भी चला रहना चाहिए। बोलते हैं ना कि तभी प्यार भी बढ़ता है, जब पता चलता है कि लेडीज़ की क्या अहमियत होती है ना, तो फिर खुद ब खुद प्यार और भी बढ़ जाता है। और रूठने मनाने का ये सिलसिला भी चला रहना चाहिए। इसके बाद फिर से अभी मेरी ये मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुकी है। तो इससे पहले मतलब चाय वाय सबको दे करके अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम मोस्टली ना रोटी सब्जी परांठे इस तरह से ही ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। दूध भी मैंने साथ ही लगा दिया था, तो बस सब्जी रोटी मैं बना रही हूँ। और अभी आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बस चाय का जोर रहता है हमारे घर में कि बार बार चाय बनती रहती है, और सर्दियों में एक यही तो चीज़ होती है। तो बस जी मौसम का व्यू भी आपको दिखा दूं, और धूप यहाँ पे सुबह सुबह ही लग जाती है। और बाकी बस ये सब्जी फिर आटा गूंद के मैंने रख दिया था, और साथ में सब्जी बना रही हूँ पत्ता गोभी की। तो ये देखिए मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट करके ना बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ ना करके सिंपल सी बनाए ना तो मुझे अच्छी लगती है। एक शिमला मिर्च भी थी यहाँ पे, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दी थी तड़के में। तो बस सब्जी रोटी हमारी तैयार है, और बस मिट्ठू शानू भी उठ चुके हैं, इनको दूध मिल गया था, और पता नहीं पी के आए भी हैं कि छोड़ छाड़ के ही आगे। ये करते हैं ऐसे ही बच्चे कि अगर थोड़ी सी नज़रें इधर उधर घूमी नहीं कि छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, मम्मा मैंने ख़त्म कर दिया था, झूठ बोल देंगे। तो बस अभी सब्जी भी रेडी है, और आप भी हमारे साथ कर लीजिए ब्रेकफास्ट।
इसके अलावा ना ये बाहर गमले में थोड़ा थोड़ा सा धनिया, ये साथ में लहसुन के पत्ते उगे हुए थे। इनको बोलते हैं कि वाला अगर लोहा लग जाता है, जैसे वही काट देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो उतने बड़े हुए नहीं थे, इसलिए फिर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा ये काट रही हूँ। सब्जी में डाल दूँगी, सब्जी का भी टेस्ट बढ़ जाएगा और ये भी फिर ग्रो हो जाएंगे अच्छे से। इसके बाद फिर साफ़ सफाई का रूटीन भी कंप्लीट हो चुका है। जितनी देर में मतलब साफ़ सफाई झाड़ू पोछा हो रहा था, उतने में फिर ये मैंने कपड़े पहले ही डाल देती हूँ झाड़ू पोछा करने से पहले। फिर ये भी हो जाते हैं तैयार, तो फिर एंड में बाथरूम वगैरह साफ़ करके खुद भी नहा धो करके फिर सारा कुछ हो जाता है क्लियर। तो मॉर्निंग में अगर काम कर लिया जाए ना तो फ्री रहता है, मतलब अच्छा रहता है। और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं हमारे इधर, तो धूप में भी बैठना होता है। कुल मिला करके सही रहता है कि सुबह सुबह अपना काम निपटा लो, फिर बाद में बच्चों के भी स्कूल का काम आना होता है, मीन्स उनके भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, फिर वहाँ पे बैठना होता है, तो सारा समेटना पड़ता है जल्दी जल्दी में। तो बस ये फिर आज के ब्लॉग की इसी के साथ ही एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।